नमस्कार। आज हम बात करेंगे देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण प्रेरणादायक कहानी के बारे में। जी हाँ, नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी। यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और दूसरी तरफ स्वयं प्रकाश जी ने यह भी बताया है कि एक जमीन का जो टुकड़ा है उसे हम देश नहीं कहेंगे। देश की हर चीज, वहां के नागरिक, नदी, पहाड़, जो भी उस भूभाग के अंदर है, उन सब से मिलकर देश बनता है और उन सब की समृद्धि के लिए किया गया प्रयास का नाम ही देशभक्ति है। इस कहानी के 4 मुख्य पात्र हैं: ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और पान वाला। कहानी का आरंभ होता है नगर पालिका द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाने से। जी हाँ, नगर पालिका बहुत सारे काम करवाती है, जैसे सड़क पक्की करवा देती है, शौचालय बनवा देती है। तो वैसे ही शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई गई, जिसकी हाइट यानी ऊंचाई टोपी की नोक से छाती के कोट के 2 बटन तक लगभग 2 फुट इसकी ऊंचाई थी। अब यहाँ से लगभग हर 15 दिन में हालदार साहब कंपनी के सिलसिले से यहाँ से गुजरते, और जब भी वो यहाँ से गुजरते तो मूर्ति पर देखते कि हर बार एक वास्तविक नया चश्मा लगा हुआ है। और वो पान खाने के शौकीन थे, पान वाले के पास जरूर रुकते और उनके मन में हर बार जिज्ञासा पैदा होती कि आखिर यहाँ पर मूर्ति पर ये नए नए चश्मे क्यों हैं, वास्तविक चश्मा गया कहाँ। उन्होंने पान वाले से ये बात पूछी तो पान वाले ने हंसते हुए कहा, साहब मास्टर बनाना भूल गया। तो हालदार साहब को पता चला कि मूर्ति बनाने का काम ड्राइंग मास्टर को दिया गया। अब उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन बहुत बारीकी के चक्कर में या तो चश्मा टूट गया होगा या ये सोचा होगा कि पारदर्शी चश्मा बनाए कैसे, और अगर कहीं दूसरा भी लगाया होगा अलग से तो वो टूट गया होगा। अब उनको काम देने के पीछे नगर पालिका का क्या उद्देश्य था? तो हो सकता है नगर पालिका को किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी या उनका बजट ही इतना था। अधिक पैसे जुटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ज़्यादा औपचारिकताएं हो और इतना समय नहीं रहा हो। अब हालदार साहब के मन में और जिज्ञासा जगी कि वास्तविक चश्मा तो नहीं है यहाँ पर, जो कि पत्थर का होना चाहिए था, तो ये जो दूसरे चश्मे हैं ये कौन लगा देता है मूर्ति के ऊपर? तो पान वाले ने बड़े मुस्कुरा कर कहा कि अरे साहब, कैप्टन बदल देता है ये। अब हालदार साहब पूछते हैं, कैप्टन, क्या कोई वो सुभाष चंद्र बोस इसका दोस्त रहा था या कोई आज़ाद हिंद फौज का सैनिक है? तो इस बात पर पान वाला बड़ा मजाक उड़ाता है। वो मजाक में कहता है, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, आप उसका कोई फ़ोटो वोटो छपवा दीजिए। अब ये बात हालदार साहब को बड़ी अखरी कि कैसे कोई एक देशभक्त का या जो इन चीज़ों का ध्यान रखता है उसका कोई कैसे मजाक उड़ा सकता। तो हालदार साहब को पता चला कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने गांधी टोपी पहन रखी है और उसका पैर नहीं है। वह घूम घूम कर चश्मे बेचता है। उसके अंदर देश प्रेम की इतनी भावना है, वह नेताजी का सम्मान करता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना हो। तो वो अपने जो चश्मे हैं उनमें से कोई एक चश्मा नेताजी पर लगा देता है, और जब ग्राहक कोई नया चश्मा उससे मांगता है या वो चश्मा मांगता है जो कि नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो क्षमा मांगकर वहाँ पर दूसरा चश्मा रख देता है और वो चश्मा ग्राहक को बेच देता है। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। हालदार साहब आते रहे, जाते रहे, हर बार एक नया चश्मा देखते वहाँ पर और जिज्ञासावश वहाँ रुकते, पान खाते और चलते जाते। एक दिन अचानक कि वो वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि नेताजी के मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। उन्होंने गाड़ी रोककर पान वाले से पान खाया और प्रश्न किया कि अरे, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने बड़े भावुक होकर ये बताया कि साहब, कैप्टन नहीं रहा, यानी कैप्टन गुजर गया। बोलते बोलते पान वाले के जो आंखें भर आई। हालदार साहब भी बड़े दुखी हुए कि एक देशभक्त नहीं रहा, और उसके बाद वो गुजरते वहाँ से, लेकिन
मूर्ति पर चश्मा नहीं देखते उन्हें बहुत बुरा लगता। अब हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते और नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। उन्होंने मन बनाया कि अब वो यहाँ से गुजरेंगे तो नहीं रुकेंगे, पान भी कहीं और खा लेंगे। ये सोचते हुए वो वहाँ से गुजर ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे पर पड़ी और जो कि वहाँ बच्चे खड़े हैं वो तुरंत गाड़ी से उतरे और देखा और उनका चेहरा जो है वो खिल गया। उनके मन में एक उम्मीद जगी कि भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति है। पाठ में आई कुछ पंक्तियों की हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये लाइनें हालदार साहब के मन के विचारों की है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने देश के भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की है और हमें जागरूक किया है। लेखक ने स्पष्ट भी किया है कि जिस जाति वंश व देश के लोग अपने महान देशभक्तों के त्याग का आदर करने की अपेक्षा उसकी हंसी उड़ाते तथा अपना स्वार्थ पूरा करने के अवसर की ताक में रहते हों, उस देश का क्या होगा। ऐसे देश की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। इस पाठ में जैसा कि हमने पहले देखा था कि 4 मुख्य पात्र थे। ज़्यादातर प्रश्न इन 3 के विषय में आता है, कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और पान वाला। कैप्टन चश्मे वाला बेहद बूढ़ा व्यक्ति है, मरियल सा, लंगड़ा, सर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है, देश प्रेमी है और नेताजी के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना है। वो हर तरह से कोशिश करता है। ये उन लोगों का प्रतीक है जो बिना लोगों की नज़र में आए चुपचाप देश की उन्नति के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते रहते हैं। हालदार साहब, हालदार एक बंगाली उपनाम है। जिस तरह से आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा चटर्जी बनर्जी इस तरह के उपनाम होते हैं, वैसे ही ये हालदार साहब है, इनका सरनेम है। ये बड़े ही संवेदनशील, भावुक और जिज्ञासु हैं, देश प्रेमी हैं और देश प्रेमियों के लिए इनके मन में सम्मान भी है। ये पान वाले की तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते और सबको बड़े एक समान भाव से देखते हैं और बड़े ही सुलझे हुए हैं। तीसरा है पान वाला। ये व्यक्ति एक मोटा काला व्यक्ति है जिसकी भारी भरकम तोंद है। जब वो हंसता है तो वो तोंद उसकी थिरकती है और मुंह में पान ठुसा रहता है। लाल काली उसकी बत्ती सी है पान खाने के कारण। वह खुश मिजाज है, वाकपटु है। कभी कभी वो कुछ संकीर्ण बातें कर देता है, लेकिन आपने देखा कि जिस समय वो बात बता रहा होता है कि कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा, उस समय उसकी आंखें भर आती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति भी बहुत अच्छा है। प्रश्न शीर्षक के विषय में भी आ सकता है, पूछा जाता है कि यह कितना सही है। तो यह पूरी कहानी नेताजी का चश्मा यानी जो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है उस पर चश्मा ना होना और चश्मा लगाना, पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बार बार इसका जिक्र आता है। यानी देशभक्ति दिखाने का जो तरीका है वो भी वहाँ पर भी चश्मा ही माध्यम है और बच्चों द्वारा एक नई उम्मीद जगाना वो भी चश्मे के माध्यम से ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है।